नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे मुगल काल को, मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। कल यहाँ पर जो है वो अंतिम शासक की बात कर ली थी। लोधी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी था, उसको पराजित करके कौन बाबर जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है और संपूर्ण यहाँ पर भारत पर जो है वो अधिकार कर लेता है। तो बात करें यहाँ पर बाबर के बारे में आज यहाँ पर जो है वो जानकारी देंगे। बाबर यानी मुगल साम्राज्य के बारे में आज जानकारी देंगे। और आज की क्लास जो है वो मुगल साम्राज्य की रहने वाली है। इसके कंटिन्यू अब मुगल साम्राज्य रहने वाला है। तो मुगल साम्राज्य की बात करें तो जो है वो बाबर के द्वारा क्या, बाबर ने यहाँ पर जो है वो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के मध्य। विजय कौन रहा? बाबर। तो ये युद्ध में जो है वो जीत हो जाती है और उसके बाद में जो है वो भारत में जो है वो मुगल साम्राज्य की यहाँ पर जो है वो स्थापना हो जाती है और संपूर्ण भारत में जो है वो जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बात ये आती है कि इनको सहयोग किसने किया था। देखिए, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वापस से कि सहयोग करने वाला भारत पर जो है वो भारत में आमंत्रित किसने किया था, इसकी बात करते हैं। तो भारत में आमंत्रित, देखिए इनका एक चाचा था, उसका नाम था, यहाँ पर बात करें चाचा था आलम शाह और एक था दौलत खां कौन था? अगर बात करें तो ये था पंजाब का शासक। तो इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर इनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। इस वजह से जो है वो इन्होंने जो है वो दिल्ली पर जो है वो कब्जा किया। इनके शासनकाल में माना जाता है कि जो है वो बाबर के द्वारा यहाँ पर जो प्रथम बार यहाँ पर तोप का प्रयोग किया गया आक्रमण में, युद्ध में। तो प्रथम बार यहाँ पर जो है वो तोप का प्रयोग पहले कर चुका था बाबर, बट भारत में प्रथम बार यहाँ पर जो है वो तोप का प्रयोग किया गया। क्या प्रथम बार तोप का प्रयोग प्रथम बार किया गया? तोप का प्रयोग प्रथम बार। तो इनका अगर जीतने के बारे में बात करूँ कि विजेता क्यों रहे, तो एक तो इनका तोपखाना की वजह से, क्या, एक तो इनका तोपखाना विजय के कारण की बात कर रहा हूँ, विजय के कारण प्रथम तो तोपखाना, दूसरा इनका कुशल सेनापति। ये दो कारण थे, इस वजह से यहाँ पर जो है ये विजय रहे थे। तो तोपखाना और कुशल सेनापति था और इनकी यहाँ पर जो है तुगलमा युद्ध पद्धति, इस वजह से ये विजय रहे थे। हमने बात की यहाँ पर इनके जो है वो आने के बारे में और कौन सी विधि के द्वारा यहाँ पर जो है वो युद्ध लड़ा गया और जीता। इसके बाद में बात करें तो इन्होंने जो है वो किसकी मुगल काल या फिर बोले मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1526 में। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो काफ़ी शासक मिलते हैं। देखिए, संस्थापक हो गए। संस्थापक कौन हो गया? 1526 में जो है वो बाबर यहाँ पर संस्थापक हो जाते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। इसके बाद में काफ़ी शासक हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें तो मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है मुगल साम्राज्य में, तो मुगल साम्राज्य में हमें देखने को मिलते हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक। बट अगर बात करें उत्तरोत्तर मुगल काल,
मुगल काल। अगर उत्तरोत्तर मुगल काल की बात करें तो हमें बाबर से बहादुर शाह सेकंड तक देखने को मिलेगा। यानी ये बात करें तो मुगल काल में अक्सर यहाँ पर पढ़ते हैं 1526 से 1707 तक, ये बाबर से औरंगजेब तक। लेकिन उत्तरोत्तर मुगल काल के बारे में बात करें तो 1500 इंक्लूड करते हैं इसको, तो 1526 से हम देखेंगे 1526 से देखेंगे 1857 तक। तो ये हमें बात करता है 1857 तक, यानी जो 1707 के बाद में उत्तरोत्तर काल आ जाता है मुगल काल का, तो उसके बाद में 1857 तक जो है वो लास्ट अंतिम शासक कौन रहता है, बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पर जो रहते हैं, जो 1857 की क्रांति में हमें देखने को मिलते हैं, वो मुगल काल से ही यहाँ पर जो है वो संबंधित रहते हैं। चलिए ये बात हो गई है। अब आपको जो है वो चर्चा करते हैं हम आगे। अब यहाँ पर पहले आज हमारा प्रमुख कार्य आपका ये रहेगा, आपको जो है वो इनके शासक याद करवाना। क्या? शासक याद करवाना, क्योंकि मुगल काल के इतने शासक हैं तो वो आपको याद नहीं होंगे, तो वो आपको याद करवाना वो हमारा कर्तव्य है। आज हम बात करेंगे कि मुगल काल के कितने शासक हमें देखने को मिलते हैं, कैसे याद करेंगे, कितना टाइम रहा, कितने टाइम तक वो यहाँ पर जो वो शासन किया, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बात करें मुगल वंश, तो मुगल वंश की बात कर रहे हैं हम। मुगल वंश में बात करें संस्थापक बाबर, कब? 1526 में। कौन से युद्ध में? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। यह हमें देखने को मिलता है। अब संस्थापक हो गया बाबर। बात करते हैं आगे कि इनके कितने शासक हमें देखने को मिलता है। शासकों की बात करें हम तो काफ़ी सारे शासक हमें देखने को मिलते हैं। ये लिखने के बाद में आगे बढ़ते हैं हम कुछ इस तरीके से। मैं बोर्ड का 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को, क्योंकि शासक इतने हैं कि आपको याद करवाऊँगा तो दोनों तरफ यूज करूँगा। बात करते हैं अब किसके? शासक। मुगल शासक, ये बात होगी। हम बात करें पहला शासक। अब एक ट्रिक है आपको, देखिए इतने सारे शासक हैं, लगभग 15-16 शासक हैं, उनको याद रखना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अभी याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है। ट्रिक चलिए बात करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको ये है कि जो है वो आपको इंग्लिश में आपको मैंने ट्रिक बनाई है। बात करें तो यहाँ पर है, क्या है? भाजी सब्जी फोर मसाब, ये एक ट्रिक है। भाजी सब्जी फोर मसाब, याद रखिएगा, बार बार रिपीट करना। भाजी सब्जी फोर मसाज, भाजी सब्जी फोर मसाज, भाजी सब्जी और फोर मसाज, भाजी सब्जी फोर मसाज, भाजी सब्जी फोर मसाज। ये हम यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से याद करेंगे। याद हो गई है? अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। भाजी सब्जी फोर मसाब, भाजी सब्जी और मसाब, कुछ इस तरीके से याद रख लेना है। अब लेते हैं भाजी में से सबसे पहले लेंगे पहला शासक कौन है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बी लिख लेता हूँ। बी यानी बाबर। कौन? बाबर।
बी मीन्स बाबर। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा आता है एच। इसमें एच में कौन आएगा, हमारा आएगा हुमायूं। कौन आएगा, हुमायूं। इसके आगे बात करें, देखिए हम सन की भी बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे, नो टेंशन। ए के बारे में बात करें तो अब आएगा अकबर। ये हमारा अकबर हो गया ए तक। चौथा हमारा आएगा जी को हम पूरा लेंगे, और जी में कौन आएगा, जहांगीर। बात करें सब्जी में कौन आएगा, पांचवा एस। पांचवा कौन आएगा, एस। छठा कौन आएगा, अगर बात करें लिख लेते हैं, छठा कौन आएगा, ए। सातवां कौन आएगा, बी। आठवां कौन आएगा, जी। तो कुछ इस तरीके से ये शासक आएंगे। अब बात करते हैं इनके बारे में। ऐसे यानी बात करें जहांगीर के बाद में शाहजहां। ए यानी औरंगजेब। बी यानी सातवां बी यानी जो हमने सब्जी में से लिया है, बी मीन्स हमारा औरंगजेब के बाद में हो गया बहादुर शाह जफर फर्स्ट। ये अकबर भी आपका जो है वो फर्स्ट रहने वाला है। ये अभी तो नॉर्मल आप याद कर लीजिए, अकबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट है ये, है ना। ये भी आप बहादुर शाह जफर आप याद रखिए, सेकंड की जगह सेकंड लिख देंगे। जी आठवां आता है जी। ये कौन होता है, जहादर शाह। कौन, जहादर शाह। बात आती है आगे, इसके बारे में बात करें इधर नवा कौन, फोर में कौन आएगा, फर्रुख सियर। कौन आएगा, फर्रुख सियर। आगे बात करें मसाज में 10 नंबर पे कौन आएगा, एम। 11 पे कौन आएगा, ए। 12 पे कौन आएगा, ए। 13 पे कौन आएगा, एस। 14 पे कौन आएगा, ए। और 15 पे कौन आएगा, बी। बात करते हैं टेन पे, अगर बात करें मसाज में तो एम यहाँ पर स्टार्ट होगा, कौन, महमूद शाह। कौन, महमूद शाह। 11वें में ए यानी कौन आएगा, अहमद शाह। 12वें में ए कौन आएगा, आलमगीर। कौन आएगा, आलमगीर। 13वें में एस में क्या आएगा, एस से आलमगीर के बाद में आएगा शाह आलम। लास्ट का बात करें 14 हमें देखने को मिलेगा अकबर सेकंड। ये अकबर फर्स्ट, ये अकबर सेकंड। 15 में देखने को मिलेगा बहादुर शाह सेकंड। कौन देखने को मिलेगा, बहादुर शाह सेकंड। हमने ये बात की है। इसमें से मोस्टली अगर बात करें प्रमुख कौन कौन से हैं, प्रमुख हमें देखने को मिलेंगे जो पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं बता दूं आपका औरंगजेब तक आएगा। औरंगजेब तक आएगा और अंतिम में आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो है वो बहादुर शाह जफर, यहाँ पर जो है वो पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है सभी। अब बात करते हैं आगे कि इनकी समय काल क्या रहता है, वो सभी डिटेल हम बात करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई। तो बात देखो,
बात वापस से याद करेंगे। बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, जहादुर शाह और फर्रुखसियर, महमूद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह, ऐसे करके हमें जो है वो शासक देखने को मिलते हैं। बात करें हम इनके शासनकाल की, तो शासनकाल के बारे में बात करते हैं। देखिए संस्थापक हमारे बाबर। इसके बाद में बात करें तो शासनकाल के बारे में बात करते हैं। शासनकाल, ओके, इनका शासनकाल के बारे में बात करते हैं। तो शासनकाल बाबर का रहता है 1526 से 30 ईस्वी। कितना? 1526 से 30। आप नॉर्मली ऐसे याद रखिएगा 1526 से 30। बात करें हुमायूं की तो 1530 से जो है वो हमें देखने को मिलेगा 30 से 40। 2 शासनकाल देखने को मिलते हैं हुमायूं के। क्यों देखने को मिलते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध, यहाँ पर कब 39 में, 39 कब 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? शेर खां, सूरवंश के शासक होते हैं शेर खान, उसके मध्य और जो है वो हुमायूं के मध्य, जिसमें क्या होता है हुमायूं पराजित हो जाते हैं। और चौसा के युद्ध के बाद में जो है वो कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध अगर बात करें तो कन्नौज का युद्ध कब होता है? कन्नौज का होता है 1540 ईस्वी में होता है। क्या? कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540। तो 1540 में क्या करते हैं कि हुमायूं हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? पराजित। और इसमें भी क्या होते हैं? पराजित। और इसमें पराजित होने के बाद में आगरा और दिल्ली को जो सूरवंश के शासक शेर खां यहाँ पर जो है वो जीत लेते हैं और उसके बाद में शेरशाह सूरी की उपाधि वो धारण करते हैं। तो शेरशाह सूरी अपने नाम सुना होगा, उसका नाम था शेर खान। जो है वो आगरा और दिल्ली पर यहाँ पर विजय के बाद में जब वो शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करते हैं, शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। और सूरी तो उनका वंश था, तो सूरवंश के वो शासक थे। तो बात करें ये हो गया। इसके बाद में बीच में कौन आता है? बीच में सूरवंश यहाँ पर आते हैं। क्या आते हैं? बीच में हमें कौन देखने को मिलता है बीच के टाइम पे? बात करें कब से कब तक, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1540 से 55। कौन देखने को मिलता है? सूरवंश या शेरशाह सूरी का वंश हमें देखने को मिलता है। तो बात की यहाँ हमने 1530 से 40। उसके बाद में हमें एक और देखने को मिलता है 1555 में, क्योंकि 55 में वापस से हुमायूं यहाँ पर जो जीत लेते हैं और 1 साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं 1555 से 56 तक। तो वापस से 2 यहाँ पर जो है वो समय यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है 1530 से 1556, बट बीच में यहाँ पर जो है वो 40 से 55 तक जो है वो सूरवंश के शासक यहाँ पर शासक करते हैं। इसके बाद में अकबर की बात करें, क्या अकबर की बात करें हम, तो अकबर का यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? देखिए यह बात आपको यहाँ पर याद हो गई है। अब बात करते हैं अकबर। अकबर के हमें यहाँ पर जो है वो 1556 से 1605। ओके। जहांगीर का बात करें, जहांगीर, तो जहांगीर यहाँ पर जो है वो 1605 से 27, कब 1605 से 27 तक यहाँ पर जो है वो शासन करते हैं। शाहजहाँ की बात कर लेते हैं हम। शाहजहाँ 1627 से 58, कब? शाहजहाँ कब? 1627 से 58 ईस्वी तक हमें बात करते हैं, देखने को मिलता है शासनकाल। औरंगजेब का बात करें तो यहाँ पर 1658 से 1707 तक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। कब तक? 1707 तक। तो ये शासक आपको यहाँ पर अभी स्टडी में भी आपको करवाएंगे, ये प्रमुख है, तो समझ आऊँगा। औरंगजेब तक आपको जो है वो अध्ययन करना होगा, मोस्ट यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको केवल याद रखना है, आपको मैं लिखा देता हूँ ताकि आप जो है वो नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको याद रहे कि कौन से शासक कहाँ पर कब आए थे। बात करते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कब आते हैं बात करें तो हमें यहाँ पर जो वो 1707 से हमें देखने को मिलता है। कब तक? 1712 तक। कब तक? 12 तक।
1707 से 1712 तक देखने को मिलता है। जहादर शाह की बात करें तो जहादर शाह में देखने को मिलता है 1712 से 13, केवल 1 साल रहते हैं। कौन? 1712 से 13। इसके बाद में बात आते हैं फर्रुख सियर की। फर्रुख सियर हमें यहाँ पर जो है वो कब देखने को मिलता है? तो फर्रुख सियर हमें 1713 से हमें देखने को मिलता है 19। कब? 1713 से 19 तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है महमूद शाह, और ये कब तक देखने को मिलता है? 1719 से हमें यहाँ पर जो है वो 1719 से 48 तक देखने को मिलता है। कब तक? 48, यानी 1748 तक हमें कौन देखने को मिलता है? महमूद शाह देखने को मिलता है। अहमद शाह की बात कर लेते हैं अब। 1748 से हमें यहाँ पर जो है वो कब तक? 54 तक देखने को मिलता है। कब तक? 54 तक। 1748 से 1754 तक देखने को मिलता है। आलमगीर की बात कर लेते हैं तो आलमगीर हमें यहाँ पर जो है वो 1754 से हमें जो है वो कब तक? 1754 से 59 तक देखने को मिलते हैं। 1754 से 59 तक हमें देखने को मिलते हैं। बात करें शाह आलम की, क्या शाह आलम की बात करें तो 1759 से 1806 तक देखने को मिलता है। कब तक? 1759 से 1806 तक देखने को मिलता है। शाह आलम की बात कर रहे हैं। अकबर सेकंड, अकबर सेकंड की बात करें तो अकबर सेकंड हमें देखने को मिलता है 1806 से 37। कब तक? 1806 से 1837 तक कौन देखने को मिलता है? अकबर सेकंड। इसके बारे में बात करते हैं अंतिम शासक जो है वो कब तक देखने को मिलता है? 1837 से जो है वो 57 तक हमें देखने को मिलता है। कब तक? 57 तक। 1857 तक देखने को मिलता है, और 1857 की क्रांति होती है, और उसमें यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर जो आधिपत्य कर लेती है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैंने आज यहाँ पर जानकारी दी है जानकारी ये दी है कि जो है वो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य के बारे में बता दिया। मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में बताया है। वो शासकों के बारे में बता दिया कि 1526 से जो है वो 1857 तक जो है वो ये शासक रहते हैं। इनका जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हम यहाँ तक करेंगे। औरंगजेब तक प्रमुख रहते हैं, तो औरंगजेब तक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके आगे भी कुछ आपको याद करवाना होगा तो हम याद करवाएंगे। फिलहाल आज यहाँ पर ये शासक के बारे में बताना था। कल से हम कंटिन्यू करेंगे कि इसको, कल से क्लास हमारी रहेगी बाबर की, और बाबर से हमें यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर क्लासें देते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? याद करने के लिए ट्रिक जो है वो आपको कैसी लगी? ट्रिक है हमारी भाजी सब्जी फॉर मसाब। आपको ये ट्रिक के द्वारा आप जो है वो कुछ इस तरीके से आप सीरियल वाइज याद रख सकते हो, सन वाइज जो है वो आप यहाँ पर याद कर सकते हो। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और जल्दी से याद कीजिए। और कल से हम जो है वो किसके बारे में बात करेंगे? बाबर के बारे में बात करेंगे, और बाबर के बारे में यहाँ पर कंटिन्यू क्लासें रहेंगी। लगभग यहाँ पर बात करें तो 4 से 5 लगभग 5-6 दिन यहाँ पर जो है वो लगने वाले हैं। लगभग 5-7 यहाँ पर क्लास रहने वाली है मुगल साम्राज्य की। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। और एंड तक सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता है नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।